बीएसपी की चाल में बुरी तरह फंसी बीजेपी और कांग्रेस दिमनी विधानसभा क्षेत्र से। जी हां साथियों, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिमनी विधानसभा क्षेत्र से बुरी तरह हार निश्चित। कांग्रेस ने बीएसपी के अनुरूप बीएसपी के हिसाब से दिया कांग्रेस के सिटिंग विधायक रविंद्र सिंह तोमर को टिकट। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज 22 पर और मैं हूं आपके साथ ब्रजमोहन। जी हां साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दिमनी विधानसभा क्षेत्र की। जी हां साथियों, ये विधानसभा क्षेत्र है जो मुरैना के अंतर्गत आता है। ये काफी हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र है और बिल्कुल हॉट स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, अब दिमनी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बीएसपी के चक्रव्यूह को नहीं भेद पा रहे हैं। ये बुरी तरह से बीएसपी के चक्रव्यूह में दोनों पार्टियां बुरी तरह से फंस गई हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां फंस गई हैं साथियों। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ का दिमनी विधानसभा क्षेत्र का माहौल क्या है, उसके जातिगत समीकरण क्या है। तो साथियों, जो दिमनी विधानसभा क्षेत्र है वो तोमर बाहुल्य क्षेत्र है। तोमरों की जनसंख्या करीब 70,000 के करीब वोटर हैं और अगर ब्राह्मणों की बात करें तो 30,000 ब्राह्मण हैं। और अगर बात करें दलितों की तो जाटव प्लस और अन्य दलित जातियों को मिलाकर कुल 40,000 के करीब दलित वोटर भी इस दिमनी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। इसके अलावा 10-8 की जनसंख्या में अलग अलग समाज के वोटर हैं। लेकिन साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको शुरू में क्यों कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बुरी तरह फंस गई हैं और कांग्रेस ने बीएसपी के अनुरूप बीएसपी के हिसाब से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो साथियों, इसका फायदा बसपा को मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से बसपा ने अपने पुराने नेता बलवीर सिंह डंडौतिया पर, जो कि 2013 में बसपा से विधायक रह चुके हैं, पर अपना विश्वास जताया है, अपना भरोसा बताया है, उन्हीं पर एक बार फिर से दाव खेला है। क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण समाज 30,000 वोट हैं और जाटवों के और अन्य दलितों के करीब 40,000 वोट हैं। ऐसे में अगर बसपा से बलवीर सिंह डंडौतिया चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने पहले से ही ऑलरेडी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव मैदान में उतार दिया था। अब बीएसपी की तरफ से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कैसे भी करके कांग्रेस के पास और कोई उपाय नहीं है, कांग्रेस को भी अपना तोमर प्रत्याशी ही देना पड़ेगा, जो रविंद्र सिंह तोमर सिटिंग एमएलए हैं। तो हुआ ये, कल कांग्रेस की सूची जारी हुई है, दूसरी सूची, उसमें कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर पर ही दाव खेला है। तो अब ये पूरा खेल एक तरफ से पूरे अब ये खेल पूर्ण तरीके से बसपा की ओर होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि साथियों, आपको बता दूं कि 70,000 वोट अगर तोमर समाज के हैं तो आप सोचिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी तोमर को प्रत्याशी उतारा है। अब आप ही विवेक कीजिए, कोई भी इंसान थोड़ा सा भी अगर राजनीति का समझदार होगा, राजनीति को जानता होगा, वो बता सकता है कि तोमर वोट कहाँ जाएगा। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं इसका पूरा विश्लेषण इसी वीडियो में बता रहा हूं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों में शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और साथियों, आपसे एक और निवेदन है कि हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत है। ये आपको डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार हमें कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग दें, ताकि हम ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर और भी अच्छी गहरे तरीके से बिल्कुल ग्राउंड स्तर से आपको रिपोर्ट दिखा सकें। क्योंकि साथियों, इतना रेवेन्यू हमारा जनरेट नहीं हो पाता है कि हम ये ग्राउंड का पैसा सहन बहन
कर पाए। तो ठीक है साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम खबर को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले बात तो ये है कि समाज को समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस का टिकट तोमर को वोट नहीं देंगे। ये बात दलित समाज को समझने की ज़रूरत है, खास करके दिमनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, कि जो तोमर वोट हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। जी हाँ साथियों, क्यों, उसका एक कारण है। ये पहला पहलू बता रहा हूँ मैं आपको कि तोमर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें अगर तोमर को ही जिताना है, किसी भी तोमर को जिताना है, तो वो अपने समाज के बड़े नेता को जिताने की कोशिश करेंगे, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये एक चुनावी फिल्म हो सकता है कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया जा सकता है इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो वो तो इधर चंबल में किसी से कह रहे हैं और इंदौर में किसी से कह रहे हैं, तो सभी को ऐसे कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। लेकिन ये बात दलितों को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस को टिकट, कांग्रेस को वोट तोमर समाज के लोग नहीं देंगे। ये पहला पहलू है, और मैंने उसका कारण बताया, क्योंकि वो अपने बड़े नेता को जिताने की कोशिश करेंगे। दूसरा पहलू कि बीजेपी लगातार 18-20 वर्षों से सत्ता में, तो एंटी इंकर्मेंसी है, और तो उसके खिलाफ अगर वोट करेगा तोमर समाज तो वो कांग्रेस के लिए जाता है। अब कांग्रेस के लिए तोमर समाज वोट करेगा तो नरेंद्र सिंह तोमर भी बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं, तो वो भी अच्छी टक्कर देंगे, कुछ ना कुछ वोट तो उनके आएंगे। तो ऐसी तरह से अगर इस बात को समझते हैं कि तोमर अगर कांग्रेस को वोट दें, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन है कि पूरे 100% वोट तोमर कांग्रेस को दे दें, और ये भी नामुमकिन है कि पूरे 100% वोट तोमर बीजेपी को दे दें। तो आओ इनमें दोनों में प्रतिस्पर्धा ये रहेगी कि अन्य जातियों के वोट दिमनी विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी बटोर सकता है। इस बात पर ये जोर जबरदस्ती इन दोनों प्रत्याशियों की आमने सामने चलेगी, और दोनों एक दूसरे से मजबूत तोमर समाज के सामने और अन्य समाजों के सामने अपने आप को बताने की कोशिश करेंगे। और जो छोटे छोटे समाज हैं 2000 5000, जैसे मुस्लिम समाज हो गया, तो मुस्लिम समाज तो बीजेपी के खिलाफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो समीकरण ऐसे बन रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि वो बसपा के लिए वोट मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस जीतने वाली भी नहीं है कैसे भी करके, क्योंकि उसका कारण आप सबके सामने कि नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब आपको देखने की समझने की जरूरत है कि अगर 50% वोट कांग्रेस को दे भी दिए तोमरों ने, तो कांग्रेस जीतने वाली नहीं है, क्योंकि अगर जो अन्य समाज हैं, जो अदर समाज हैं, जैसे इसके अलावा ओबीसी की जातियां हो गई, नरवरिया, लोधी, धाकड़ या से बड़े तमाम जातियां होती हैं, आप जानते हो ओबीसी में यादव हो गए, तो ये भंवर में फंसने की कोशिश क्यों करेंगे। एक तरह के भंवर में वो सीधा सीधा धारा में जाएंगे ना, उन्हें पता है कि तोमर दोनों बीजेपी कांग्रेस से दोनों लड़ रहे हैं, तो हम अपना वोट मतलब कैसे किस आधार पर दें। तो उन्हें एक स्पष्ट चेहरा बलवीर सिंह डंडौतिया दिखाई देगा और दे रहा है, इसलिए जो छोटे छोटे समाज हैं, कम जनसंख्या का नेतृत्व करते हैं, वो बलवीर सिंह डंडौतिया को डायरेक्ट वोट देंगे। तो अब इसका फायदा सीधा सीधा बसपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार से बसपा ने टिकट वितरण किया है उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों चारों खाने चित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो साथियों, इसके अलावा अगर मैं मान के चलूं कि कांग्रेस ने, मैं बता ही दिया कि तोमर कांग्रेस को वोट न दे के बीजेपी को भी दे देंगे, तो भी नरेंद्र सिंह तोमर की हार इतना आसानी से नहीं होने वाली है, क्योंकि 18 साल 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो कुल मिला के चाहे कैसे भी घुमा फिरा के देख लो, फायदा बसपा को होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं निवेदन करूँगा कि सतर्क रहने की जरूरत दलित समाज को है। दलित समाज को हमेशा गुमराह किया जाता है मनवादी मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा। तो पूरा तरीके से माहौल बसपा के पक्ष में है।
बस अपने वोट को एक जगह आराम से बिना किसी की अफवाह में आकर देना है। तो दिमनी विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी की जीत निश्चित है, कोई हराने वाला नहीं है। अगर आपको कोई मेरी इस विश्लेषण पर कोई शंका है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा। और आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करना न भूलें। और पुनः एक विनम्र अपील है कि आप मुझे न्यूज़ 22 को आर्थिक सहयोग जरूर करें ताकि हम जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था करके ग्राउंड जीरो तक जा सकें। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।